हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट अकादमी। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? कोई बता सकता है न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर होता है। हमें पता है सेल क्या होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये होता है सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। एक जो सेल होता है उसका कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। यही मेन थिंग है एक सेल का। ठीक है, कंटेन्स डीएनए। ये न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है? वही कंटेन्स डीएनए। द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, सेल कितने टाइप के होते हैं? सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। उनमें जो डीएनए होता है वो फ्रीली फॉर्म में घूमते रहते हैं। बस यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? ऐसे सेल के अंदर डीएनए होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बोला ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। बस यूकैरियोट्स में ही होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831। ठीक है, देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये रहा सेल, ये रहा सेल, सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस। अब जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो है ना मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ऐसे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे पोर्स होते हैं। हमारे न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पोर्स होते हैं। दिख रहा है यहाँ पे जैसे पोर्स, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इनको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। थोड़ा मिस्टेक हो गया, एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। और इसके बीच में जो होता है हमारा डीएनए रहता है ना, इसके अंदर हमारा डीएनए रहता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल के बारे में हमें पता चल गया, न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें देखना है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस है ये रहा सेल, सेल के अंदर का जो ये न्यूक्लियस है इसका जो एक होता है ना, इसके ऊपर आउटर साइड में एक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, दो एनवलप जैसे होते हैं, वही इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, एनवलप मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे न्यूक्लियस को। किस चीज़ से? यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलिस रहती है, साइटोप्लाज्म रहता है, इन सब चीज़ों से हमारे न्यूक्लियस को सेपरेट करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, देन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? हमें पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म्स होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म्स। जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है साइटोप्लाज्म्स रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये भी जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जेली लाइक फॉर्म में ही रहते हैं साइटोप्लाज्म के जैसे, और ये रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देन हो गया है हमारा न्यूक्लियोलास्ट, प्रोड्यूस राइबोसोम, ये भी इसके अंदर ही रहता है। क्रोमाटीन्स, क्रोमाटीन्स, ये जो स्ट्रक्चर है ना, रुक जाओ, इसके अंदर ऐसे क्रोमाटीन्स रहते हैं और इसी में हमारा डीएनए रहता है, क्रोमाटीन्स, ठीक है। क्रोमाटीन से क्या बनता है, क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम्स। क्रोमाटीन से क्या बनता है, क्रोमोसोम्स, पता है ना, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, वही क्रोमाटीन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए और प्रोटीन्स को रखता है क्रोमाटीन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फंक्शन, हमें देखना है सेल का फंक्शन। सेल क्या करता है, कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक जो सेल होता है, इसके अंदर का न्यूक्लियस क्या करता है, ग्रोथ करता है, सेल का ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, डीएनए रहता है, डीएनए रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एक न्यूक्लियस सेल को ग्रो करने में और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, देखो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए, हमारा जेनरेशन से जो चला आ रहा है, जैसे किसी के ब्लू आइज़ है तो क्या होता है, उनके जेनरेशन में किसी ना किसी एक बंदे का वो ब्लू आइज़ निकल जाता है। कैसे, क्योंकि उसका दादाजी, उसके बच्चे, सारे के सारे वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते आ रहे हैं, है ना, इसीलिए किसी ना किसी एक में वो दिख जाता है। तो वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करता है, ये हमारा न्यूक्लियस करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी, ठीक है। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स का ज़रूरत होता है उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।